अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदावन, आज तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभिरती के साथ तेरे लोगों की जिंदगी में कार्य करे। खुदा बाप, आज तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी को अपने वचन से छुए। अपने हाथों को उठाकर पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरे जीवित नाम में फ्लड इफेक्टेड एरियाज के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, पानी के सूखने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा की हेल्प, तेरी पवित्र आत्मा की मदद को जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा बड़े अजीब और अचंभिरती के साथ अपने लोगों को छुड़ाए, इनके गुनाहों को क्षमा करे। खुदावन, अपने हाथों को उठाओ अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, कि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में भी 100 गुना फलों को लेके आए। पिता, तेरे जीवित नाम में ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितने खुदावन इस बाइबल टीचिंग को ग्रहण करें, खुदावन तेरे जीवित नाम में मेरे सामर्थी परमेश्वर इस टीचिंग के जरिए ये बचाए जाए, इनके घराने बचाए जाएं। खुदावन, ये पाप से दूर रहें, तेरी आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे रहें। खुदावन, कोई अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आपका स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में, बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि ये खुदावन ने स्टार्ट किया है, और जो लोग बाइबल टीचिंग ले रहे हैं रोज, आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति, अगर आप इन दोनों से मिलेंगे, एक डिफरेंस जो आपको नजर आएगा वो डिफरेंस होगा नॉलेज का। एक अगुआ होने के नाते, एक प्रेरित होने के नाते बहुत से लोगों से रोज मेरा मिलना या बात करना होता है, तो सफल व्यक्तियों से भी मेरी बात होती है, और संघर्ष करने वाले व्यक्तियों से भी बात होती है, और असफल व्यक्तियों से भी मेरी बात होती है। सबके पास 2 कान, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर हैं, 24 घंटे दिन के हैं, साल के 365, और एक साल तो 366 वाला भी आता है। सबके पास उतना ही टाइम है, वही देश है, वही स्टेट है, वही शहर भी है, और यहां तक कि कईयों के पास तो सेम बिजनेस भी है, लेकिन एक अपने बिजनेस में सफल है और दूसरा असफल। और अगर आप असफल व्यक्ति से और सफल व्यक्ति से, इन दोनों से मिलेंगे, तो जो मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा, वो एक ही डिफरेंस नजर आएगा। जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सफल व्यक्ति है वो नॉलेज रखता है। नॉलेज इज डिलीवरेंस। नॉलेज अपने आप में एक छुटकारा है। हालेलुया। अगर आप में नॉलेज है, जो आप कर रहे हैं उसकी, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं, आप जिस खुदा की उपासना करते हैं, आपको उसके बारे में अगर पता ही नहीं है, तो लोगों को तो परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम। वो परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो जमीन में धंस जाते हैं, पेड़ पे लटक जाते हैं, घूमने जाते हैं कि कहीं परमेश्वर मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर हाथ की बनाई हुई कारीगरियों में नहीं रहता, वो तुम्हारे जीवनों में रहता है। उसने तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे शरीर को अपना पवित्र घर बनाया है। तो पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं परमेश्वर कौन है, और जिसको मालूम है परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर कौन है, अगर हम उसके बारे में समझेंगे ही नहीं, अगर हम उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, अगर हम उसकी नेचर, उसके स्वभाव, वो कैसे कार्य करता है, उसने आपको क्यों बुलाया है, अगर हमें मालूम ही नहीं, तो हम परमेश्वर से कितनी सफलता ले पाएंगे, आप ये समझ सकते हैं। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। बाइबल कहती है जब एक अंधा परमेश्वर के पास आया, पहले तो वो पुकारता रहा और परमेश्वर इग्नोर करता रहा। कई बार लोग बोलते हैं कि आप जब वो बोलते हैं मैं बीमार हूं, आप पूछते हैं आपने प्रेयर की? हाँ मैंने प्रेयर की, लेकिन मुझे हीलिंग नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि जस्ट एक बार प्रेयर कर देंगे तो सारा भार जो है वो परमेश्वर के ऊपर होगा, और सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की है, सारी सिरदर्दी परमेश्वर की है कि मैंने एहसान कर दिया है 2 दिन, 3, 4 दिन या 2 महीने प्रार्थना करके। लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं है। इवन कि अंधा एक बैड सिचुएशन में है, अंधा एक बुरी परिस्थिति में है,
मांग कर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है, आंखें नहीं हैं, तो भी बाइबल कहती है वो पुकारता रहा और जीसस क्राइस्ट उसकी आवाज को इग्नोर करते रहे। मैंने अपनी मसीही जिंदगी में एक एक्सपीरियंस देखा है कि परमेश्वर के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे। आपकी हर एक प्रार्थना जेन्युइनली आपके बॉटम ऑफ योर सोल, आपके जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बेटी अपनी मां के साथ बस स्टैंड पे जा रही है, वहां भीड़ बहुत है, तो वो 10 फुट आगे उसको लगता है कि ये मेरी बस है। वो बेटी को बोलती है यहीं खड़ी रहे, भीड़ बहुत है, मैं पूछ के आती हूं। भीड़ 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 बढ़ती गई और वो दोनों बिछड़ती गई और बेटी को लगा कि नहीं मम्मा अभी 10 फुट दूर है, तो उसने कहा मम्मा, तो वो और भीड़ हो गई और मम्मा और दूर हो गई। उसने कहा मम्मा, तो उसको जब मालूम हुआ कि अब मम्मा तो गई तो मैं भी बिछड़ जाऊंगी, कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, तो मान लो उसने फिर वो आवाज दी मम्मा, तो जब उसके वो वाली आवाज जो है वो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से निकालना। जब उसने वो आवाज लगाई तो मम्मा को मालूम हुआ इधर खड़ी है, तो वो जाके मिलती है उससे। तो कई बार हम आवाज तो लगाते हैं परमेश्वर को, लेकिन वो अभी वो वाली हमारी बेस्ट आवाज नहीं है, बेस्ट प्रेयर नहीं है। और जब अंधे ने वो बेस्ट आवाज लगाई और परमेश्वर ने देखा ये रुका नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर रुके और अपने चेलों को बोला इसको लेके आओ। और आगे क्या हुआ, परमेश्वर ने जब उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, उन पंजाबी च कहते अन्ना की मंगे दो अखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए, उसको मालूम है उसे क्या चाहिए। पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में बड़े स्पेसिफिक हों, बड़े क्लियर हों, बड़े ही क्लीन रीति से प्रभु को बता सके मुझे क्या चाहिए। मुझे आशीष दे। कौन सी आशीष? तेरे घर की आशीष, तेरे फाइनेंस की आशीष, तेरे शरीर पर आशीष, किस चीज पर आप आशीष को मांगना चाहते हैं? मुझे हस्बैंड चाहिए, परमेश्वर बोलता है कैसा हस्बैंड चाहिए? अच्छे वाला। परमेश्वर तुझे एक एथलीट लाके दे दे अच्छे वाला, तो बोले नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं था। वो एक टीचर ला दे तो बोले नहीं मुझे तो इंजीनियर पसंद है। इंजीनियर ला दे बोले मुझे डॉक्टर पसंद है। तो कौन सा? तो परमेश्वर चाहता है हम स्पेसिफिक हों, हम क्लियर बताएं कि परमेश्वर मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इस क्वालिटी की, इस कंपनी की। वो इतना क्लियरली आपसे प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, आप प्रार्थना करते हैं, हाँ मैं बस बैजन नहीं है, खुदा दा शुक्र कर दिया। वो ठीक है, क्योंकि आप अन्य जातियों से आए हैं, आपको लगता है ये इमोशनल चीज है, आप बैठ सकते हैं कई बार शुक्र करने के लिए, लेकिन परमेश्वर को नहीं मालूम फिर आपको क्या चाहिए। वो कहता मांगो तो दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, आपको प्रेयर्स करनी है अपने लोगों के लिए, अपने लिए जो आप चाहते हैं परमेश्वर से। इसीलिए मैंने कहा एक सफल क्रिश्चियन और एक असफल क्रिश्चियन दोनों के बीच में परमेश्वर के वचन की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। एक तो है बाइबल टीचिंग, लोगों ने ली हुई है थ्योरी और दिमाग खराब कर लिया उल्टा उस थ्योरी को। मैंने देखा है लोगों को, अच्छे भले थे, लेकिन जैसे टीचिंग ली दिमाग खराब हो गए। हर व्यक्ति से बहस, हर व्यक्ति को बोलना नहीं ये गलत है, ये हीलिंग गलत है, ये वाला गलत है, वो गलत है। क्योंकि बाइबल कहती ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन जो ज्ञान आप पवित्र आत्मा की रेवलेशन से सीखते हैं वो आपकी लाइफ में उन्नति को पैदा करता है और बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 उसकी 1 और 2 आयत को। उसमें लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की
और कहने लगा। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस आयत से पहले, इस इंसिडेंट से पहले बहुत सारी चीजें अब्राहम के जीवन में घट चुकी थी। परमेश्वर अब्राहम को इससे पहले के बाप में दर्शन देकर कहता, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि जो कुछ मैं तुझे देना चाहता हूं वो परफेक्ट चीज, एक आशीष है, खुदा ने आपको फाइनेंस की दी, आपको हील किया, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मेजर ब्लेसिंग्स होती हैं जिस पर आपकी आने वाली फुल लाइफ डिपेंड करती है, जो आपकी लाइफ को परमेश्वर की ओर एक नई दिशा के साथ लेके जाती है। मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं कि अब्राहम के पास पैसों की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, आशीष की कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक निज संतान उसके पास नहीं थी। अब इस्माइल जो था वो भी जन्म चुका था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि यह भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं, अब्राहम जानता था यह प्रभु का परफेक्ट प्लान नहीं है। अब्राहम अपने शरीर के अनुसार चला, उसने एम्बैरेसमेंट भी देखी, उसने डिले भी देखा, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे वो ब्लेसिंग नहीं देनी थी जब तक वो परफेक्ट ना होता। दाऊद को क्यों अपनी टीन एज से 30 साल की उम्र लग गई यहूदा का राजा बनते बनते, क्योंकि परमेश्वर उसमें वो परफेक्शन को देखना चाहता था। और अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको 17 बाप में कह दिया, जब वो 99 साल का था, जब घर से निकला था 75 साल का था, 24 साल उसे हो चुके थे, और परमेश्वर कहता था अभी भी परफेक्ट हो जा। और अब जब उसे समझ आती है परफेक्शन में, आपको समझ है परमेश्वर में, आपको बोलूं कि बी परफेक्ट, आप ऐसा नहीं कि आप इतने बुद्धू हैं, आपको मालूम है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं परफेक्ट हो जा, आपको मालूम है मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मालूम है आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आपको मालूम है आपकी बाइबल रीडिंग कम है, आपको मालूम है आप टीवी ज्यादा देखते हैं, आपको मालूम है आप कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जो बाइबल के खिलाफ है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बी परफेक्ट, सिद्ध हो जा, अपनी कमियों को निकाल दे, उसी तरह परमेश्वर को अब्राहम को बताने की जरूरत है। अब्राहम को मालूम था, उसे झूठ बोलने की आदत थी, उसके कारण उसे बहुत सी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा राजाओं के सामने, और वो उसकी लाइफ में जो छोटे छोटे गुनाह थे उसको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक रहे थे, लेकिन उसकी लाइफ में जो खुदा की योजना थी उसमें डिले पैदा हो रही थी, उसमें देरी पैदा हो रही थी, वो ब्लेसिंग में देरी हो रही थी, और अब्राहम नहीं चाहता था उसकी ब्लेसिंग में देरी हो। अब जब अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम बी परफेक्ट, लोग बोलते हैं सबसे पहले हमें सीखना है वचन, और दूसरा अनलर्न करना है। कुछ सीखा हुआ जो इंसानों ने सिखा दिया है आपको, उसे कचरे को बाहर निकालना है, और उस कचरे को जो इंसान ने आपको सिखाया है, आपके घरों से आपने सीखा है, चाहे जाने में अनजाने में सीखा है, अच्छे लोग भी कई बार गलत बातें आपको सिखा देते हैं, उसको खत्म करना एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन, और कोई दुनिया की ताकत, खरबों रुपया उसको खत्म नहीं कर सकता। अनलर्न करना, जो गलत चीजें आपने सीखी हैं, लाइफ इज ए स्ट्रगल, उसे अनलर्न करना, उसे निकालना, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। परमेश्वर अपने बच्चों को स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं करता, आप अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करते। तो ये दिमाग से ऐसी हजारों चीजें, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा बी परफेक्ट, और इंसान क्या सिखाता है, हम इंसान हैं, हम मिट्टी के बनाए हुए हैं, हम गलतियां करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। ये सारी डेविलिश चीजें हैं, शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किए हुए
शैतान के द्वारा प्रभावित किए हुए वचन हैं जो उसने इंसान के मुंह पे में डाले, उसने बोले, और दूसरों ने जो वचन को नहीं जानते थे उसे ग्रहण किया और वैसा ही समझ लिया। और अगर आप अपने मुंह से निकालते रहेंगे इंसान गलतियों का पुतला, इंसान से गलतियां हो जाती, जवानों से गलतियां, तो वो आपने अपनी स्पिरिट और बॉडी को प्रोग्राम कर दिया है कि आप गलतियां करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को अब्राहम को आशीष देने से पहले, जब परमेश्वर ने उसे आशीष देनी थी, तो उसको बड़ी अजीब सी एक घटना में परमेश्वर लेके गया था। परमेश्वर ने उससे तारों को गिनवाया, परमेश्वर ने उससे वायदे किए, शब्द दिए, और अब्राहम कहता रहा मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो 99 का हूं, मेरी पत्नी 90 की, उसका धर्मासिक धर्म बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर को मालूम था जब तक अब्राहम बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, इसकी बॉडी प्रोग्राम्ड नहीं होगी, रिन्यू नहीं होगी। आप जो बोलते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर और आपकी स्पिरिट पर पड़ता है और वो अपने आप को प्रोग्राम करने लग जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 70 साल की उम्र में भी 30 साल के लगते हैं, खासकर परमेश्वर के सेवक। वो लगते ही नहीं अपनी उम्र के, अपनी उम्र से 20 साल कम लगते हैं। ये बात बोलने की। और अब जब परमेश्वर कहता है, नए नियम में क्या कहा जीसस ने, सिद्ध बनो, बी परफेक्ट, जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब जब परमेश्वर ने उसको बोला सिद्ध बनो, अगर मैं आपको बोलूं सिद्ध बनो, तो आपको मालूम है आपके अंदर की कमी क्या है, आपको मालूम है कौन सी कमियां आपकी लाइफ के अंदर है। तो जब वो सिद्ध हुआ, जब उसने अपनी कमियों पर वर्क करना शुरू किया, अपनी कमियों पर प्रार्थना करनी शुरू की, काम करना शुरू किया, और तब बाइबल कहती है उसे 3 अतिथि दिखाई दिए। वो 3 अतिथियों में 2 स्वर्गदूत थे जो इंसान की शक्ल और उसका रूप लेकर पृथ्वी के ऊपर आए थे। एक उनमें परमेश्वर था खुद, जो इंसान के रूप में धरती पर देखने के लिए सदोम और अमोरा की परिस्थिति को, कि इन्होंने पाप किया है, मैं देखने आया हूं कि क्या सचमुच इनका पाप बढ़ गया है और मैं उसको नाश करना चाहता हूं। बाइबल कहती कड़ी धूप के टाइम, कड़ी धूप के टाइम जब वो आ रहे थे तो अब्राहम दौड़ा। अगर आप अब्राहम की जियोग्राफिकली पोजीशन देखें तो उन देशों में जो कड़ी धूप का टाइम होता है, कोई इतना बॉदर नहीं करता बाहर आने के लिए, इग्नोर कर सकता था। वो अमीर आदमी था, वो रूड होके इग्नोर कर सकता था अतिथियों को। कोई 3 जने जा रहे हैं उनको, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल आईज अब ओपन हो चुकी थी, इतनी कि वो देख पाता कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अब उसने अपनी कमियों को दूर कर लिया था। कई लोगों को मालूम है जब वो प्रार्थना ज्यादा करते हैं परमेश्वर उनके रास्तों को ओपन करता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। कई लोगों को पता है जब वो बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं प्रभु उनसे बात करता है, लेकिन फिर भी वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे। और ये कमियां हैं, यही कमियां आपकी ग्लोरी को रोक के रखती हैं। जो संपूर्ण ग्लोरी आप प्रभु से मांग रहे हो वो कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती जब तक आप इन कमियों पे काम नहीं करते। हालेलुया। अब जब अब्राहम को वो दिखते हैं, और याद रखो ये बाइबल टीचिंग है, इसमें डिटेल में मैं जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, साइडों पे जाऊंगा, इकट्ठा करूंगा और आपको दूंगा, ताकि आप इन वचनों को संपूर्ण रीति के साथ समझ सकें, आपकी लाइफ में ये काम कर सकें। इसको मैं कंटिन्यू रखता हूं, कल 1 बजे हम इसे कंटिन्यू कल सुनेंगे, और मैं आपको जो होमवर्क है उसे आप नोट करेंगे राइट नाउ। ओके, इस
आमीन के बाद आप आज का कोर्स जो है वो नोट करेंगे। आप जानते हैं पंजाब में फ्लड चल रहे हैं और लगातार रोज ट्रक भर के रोज जो है वो राशन की जो हेल्प है वो लोगों के घरों में जो है वो दी जा रही है। और इस तरह से जो ट्रक्स हैं वो रोज जाते हैं, एवरी डे। चाहे हम उसे इंटरनेट पे डालें, मेरी आदत नहीं है फोटो में खिंचाने की या चैरिटी को ज़्यादा एक्सपोज करने की। कई बार हमें डालनी पड़ती है ताकि जो दूसरे मेरे सन्स एंड डॉटर्स हैं वो उसे फॉलो करें, बिलीवर्स उस तरफ ध्यान दें। और वो क्योंकि उनको लगता है अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो शायद ये नहीं करना चाहिए, तो कई बार मुझे ऐसा फिर स्टार्ट करना पड़ता है। और आप जानते हैं जब यहाँ से चैरिटी जाती है तो सिर्फ वो लंगर के रूप में नहीं जाती। अगर इसका मैं लंगर लगाऊं एक दिन में तो 40 एरिया में लग सकता है, लेकिन एक एक 2-2 महीने का कट्ठा राशन एक घर में भेजा जाता है। पानी, दूध, सैनिटरी पैड्स, ये एवरीथिंग उनके घरों में जो उन्होंने बोला उनकी सबकी वो नीड्स जो थी वो कंप्लीट की गई हैं। आज आई थिंक टीम जो है वो पटियाला क्षेत्र में है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर से फ्लड जो है वो मानसा जिला में भी फिर वो नदी शायद उसका बांध जो बंद था वो टूट गया। तो ये नंबर आपको नोट करना है, आप जहाँ भी हैं, ओके, जिस भी पंजाब के एरिया में है, कॉल सेंटर का नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे। जस्ट इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, मैंने डेडिकेट टीमों को बिठा दिया है। आप चाहे जिस मर्जी एरिया में हैं, आप जस्ट फ़ोन कीजिए, अपना एड्रेस लिखाइए, बताइए कि आपको राशन की ज़रूरत है, आपके घर में पानी है, फ्लड है, ये फ्लड इफेक्टेड और भी लोग हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई बंदा, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए, वो जीवन को बदलने के लिए आए हैं। तो आपको ये मैसेज ध्यान से सुनना है। और बिलीवर्स जो खास तौर पे हैं, अगर आप बिलीवर हैं और एक गांव में हैं और आपको मेरा मालूम है, आपको पता है कि इस गांव में फ्लड है, आप जस्ट एक कॉल कीजिए कि इस गांव में 500 बंदा है, 1000 बंदा है, 2000 बंदा है, 5000 फैमिली भी होगी तो वहां पे ट्रक भर के पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको बताना है कॉल करके कि कितने लोग हैं यहां पे जिनको वो चाहिए। तो क्वांटिटी प्रॉब्लम नहीं है। कोविड में आपने देखा है कि किस तरह से जो पूरी टीम इधर ही लग गई थी, तो लग जाएंगे, सब लगे भी हुए हैं। तो आपको लिखाना है जस्ट कि दिस इज द रियल सिचुएशन, ये रियल जो हो रहा है हमारे साथ। तो पहले हम राशन को देखेंगे, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उनके घरों की रिपेयर वगैरह वो भी देखा जाएगा। आप इस पे नोट करके आप अपना लिखाओ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखो, अगर पौलुस जिंदा होता तो लाइव होता। आमीन। शाम को 8 बजे आपको मैसेजेस करने होते हैं। मैंने कभी आपको नहीं बोला ये चीजें, लेकिन खुदा मुझे करने के लिए ये कहता है, आपको मैसेज करना है कि आज शाम को प्रेयर माउंटेन प्रेयर अटेंड करनी है। आज इवनिंग 8 बजे प्रेयर माउंटेन प्रेयर अटेंड करनी है। अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को शेयर करो, यूट्यूब चैनल को, और बताओ आज प्रेयर में शामिल होना है। व्हाट्सएप पे शेयर करो, बोलो आज शामिल होना है। जैसे आप देखेंगे उनकी लाइफ में जो लोग आप जिनको मैसेज देते और वो चर्च नहीं आते, वो जस्ट प्रेयर मीटिंग को सुन के चर्च आएंगे और खुदावंद उनकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रार्थना में। खुदा बाप, जितने वचनों को सुना जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जितने वचन को कंटिन्यू सुने खुदावंद, इस बाइबल टीचिंग को लें, इनकी जिंदगियां सेम न रहें। मैं इनको आशीषित घोषित करता हूं खुदावंद, ये अपने परिवारों की बरकत का, अपने परिवारों के घमंड का कारण बने खुदावंद कि जीसस क्राइस्ट ने इनकी जिंदगी में कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। रात को 8 बजे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।